बात होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान ने दावा किया है, बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। यह बलूचिस्तान का दावा है, बीएलए का दावा है। बीएलए ने कहा है कि हमने 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है, यानी कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहा है, इसका फायदा भी बलूच ले रहा है। बलूच कह रहा है कि अब तक पाकिस्तान की सेना ने हमको बहुत दबा लिया, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया, हमारी तमाम प्राकृतिक संपदा का दोहन कर लिया, और बीएलए कहता है कि हम भी 1/3 हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। अरविंद सिंह जी। अरविंद जी, रास्ता है वह उसको ब्लॉक कर दे और उसका जो व्यापार है उसको नुकसान पहुंचा है जी और दूसरी बात मनोज साहब की, अभी आपने एक जो नेपाल का जिक्र किया कि नेपाल खुलकर भारत के पक्ष में आ रहा है, तो जी हमने जो पहले जिक्र किया जिस चीज का कि ये दक्षिण एशिया में वर्चस्व की भी लड़ाई है और उसके बहुत आगे दूरगामी परिणाम होंगे। तो अभी जो भारत जो कर रहा है, भारत को जो जो सिंदूर जो सेकंड में जो करना चाहिए, उससे मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के जो तमाम चीजें हैं उसको नेस्त नाबूद कर देनी चाहिए, ताकि हम एक तरीके से जब भी बातचीत की टेबल पर बैठे तो हम लोग एक तरीके से डोमिनेट करने वाली स्थिति में रहें। मनोज साहब। जी, मयंक चौबे साहब कुछ कहना चाहते हैं इसमें? जी, मैं बलूचिस्तान के विषय में एक बात कहना चाह रहा था। जैसा कि अब मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर रन कर रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उन्होंने 1/3 भूमि पर कब्जा कर लिया है। 1/3 भूमि का मतलब क्या होता है मनोज बाबू, आपको मैं बताता चलूं। जी प्लीज। पाकिस्तान की 44% धरती जो है वो बलूचिस्तान है। 44% का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो कितना बड़ा चंक निकल के आएगा, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने इस भूमि पर कब्जा कर लिया है। बलोच लीडरशिप में मेरे जो मित्र हैं उनका मुझसे बड़ी शिकायत रहती थी कि भारत जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी का या बलोच कॉज का समर्थन नहीं करता है। और मैं उनसे बार बार कहता था कि ये हमारी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है कि हम ऐसी चीज को एक कंट्री का इंटरनल अफेयर मान के चलते हैं कि आप लोग आपस में बैठ के सुलह सफाई करके इस चीज का फैसला कर लें। हम आपके सपोर्ट में ऐसे नहीं आ सकते हैं। ये हमारी कंट्री की स्टेटेड पॉलिसी है ये, कि हम किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कूदना पसंद नहीं करते, बनिस्बत उसके जैसे कि यूएसए की पॉलिसी है बूट्स ऑन ग्राउंड की। वो यूएसए जो है तुरंत अपने सैनिकों को उस धरती पर भेजेगा और कहेगा कि हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए अपने फोर्सेस को वहां पर भेज रहे हैं। आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह करके दिखाया है कि वहां पर जैसे ही उनको पता लगा कि 12 कोर जो कि क्वेटा में स्थित है उसकी 2 डिविजन्स 31 डिवीजन और 44 डिवीजन वहां से उठ के भारत के बॉर्डर की तरफ आ गई हैं। अब वहां पर मात्र 1 डिवीजन की स्ट्रेंथ रह गई थी जो कि 44% रकबा पाकिस्तान का है उसको होल्ड कर रही थी, उसको सिक्योर कर रही थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने आपने देखा होगा कल एक धमाका किया था, एक लैंडमाइन बर्स्ट की थी, एक ट्रक जा रहा था उसमें पाकिस्तान के 14 सैनिक थे। देखिए, जब आर्मी का मोराल डाउन होता है तो आर्मी अपनी एसओपीज स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से काम नहीं करती है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इलाका जो है वो इंसर्जेंसी अफेक्टेड इलाका है, वो सब जानते हैं, मानते हैं और उसको फॉलो भी करना चाहिए। उन्होंने क्या जी 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 बताइए। उन्होंने एक सिंगल ट्रक में अपने 14 जवान जो कि शहीद हो गए, जैसा भी हुआ मारे गए, वो एक ट्रक में बैठ के जा रहे थे। जब भी कोई इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड एरिया से आर्मी मूव करती है तो प्रोटेक्शन के साथ में मूव करती है। जैसे भारतीय सेना मूव करती है तो उस गाड़ी के आगे एक व्हीकल होती है जो कि आर्म्ड होती है, पीछे एक व्हीकल होती है अगेन आर्म्ड सोल्जर्स उसमें भी होते हैं, जिससे कि बीच वाली गाड़ी जिसमें कि वो बॉडी ऑफ ट्रूप्स बैठी हुई है वो